जे मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। इसमें ये कह रहे हैं कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स टू जीरो। तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, अपने को पहली बात तो अगर हम जैसे आपने अगर देखा हो तो इसमें एक रिलेशन दे दिया है पी क्यू आर में, और यहाँ पर क्या है पी क्यू आर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पी क्यू आर तीन है, इन्हें हम दो में चेंज कर दें। मतलब अगर हम कहें कि आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू पुट कर दो, या पी की वैल्यू या फिर क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी और आर पुट कर दो, तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ये जैसे लिखा है 4r इक्वल्स टू, ये लिखा है माइनस का 3p और प्लस ये है 2q। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3p और प्लस 2q/4, ये आएगा। अब ये यहाँ से r की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन बन जाएगी। ये फैमिली ऑफ लाइन तो है ही। तो अगर हम बात करें तो फैमिली ऑफ लाइन बनाने के लिए फिर हम देख लेंगे कि L1 इक्वल्स टू जीरो और L2 इक्वल्स टू जीरो, दो लाइंस को सॉल्व करके देखेंगे कि वहाँ से उनका फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये लिखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर की जगह पे हम ये पुट कर देंगे माइनस 3p प्लस 2q/4 इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो p कॉमन ले सकते हैं, तो जब p कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4, और इसमें से q कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे q कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस, और ये लिखा है 2/4 तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो ये होता है λ1 L1 प्लस λ2 L2 इक्वल्स टू जीरो है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जो जैसे ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली तो ये इनफाइनाइट लाइन होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनफाइनाइट लाइन हो जाएंगी ये वाली, ये, और इनका जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो L1 इक्वल्स टू जीरो और L2 इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करके मिलेगा। तो जब इनका दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है निकालोगे तो ये फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये क्या है L1 और ये क्या है L2। तो L1 माइनस एक्स माइनस 3/4 इक्वल्स टू जीरो कर दो, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, और इसे जीरो करोगे तो y इक्वल्स टू 1/2। तो जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 3/4, 1/2, ये आएगा। तो ये जो लिखा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? द लाइन्स ऑल आर पैरेलल, द लाइन्स आर ऑल पैरेलल। ये तो गलत हो गया, पैरेलल लाइन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईच लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से भी नहीं पास हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जितनी भी फैमिली ऑफ लाइन इनफाइनाइट लाइन होंगी वो अल्टीमेटली इसी पॉइंट से पास होके जाएंगी, तो ओरिजिन वाला भी केस कैंसिल हो गया। द लाइन्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट तब नहीं होती जब ये लाइन पैरेलल वाली हो जाती है, ऐसे, मतलब सपोज करो कि यहाँ पर ये लाइंस अगर हम निकालें तो स्प्लिट करते हैं यहाँ पर, तो अगर लाइन पैरेलल हैं तो उस केस में उनकी स्लोप कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ऐसे अगर हम देखें फोर्थ, द लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट एट द पॉइंट 3/4, 1/2, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।